फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास जो है वो नंबर सीरीज़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, जो भी आपने नंबर सीरीज़ के अंदर जो आपको मैंने बताया भी था, ठीक है, और पढ़ाया भी था क्लास में, और साथ में आपको जो नहीं आए थे उनको बोला भी था कि आपने ये वाली वीडियो जो है वो देखनी है। ठीक है, वो करने के बाद ठीक है आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी ने नहीं देखी है, सबसे पहले उनके लिए यही होगा कि भाई सबसे पहले आप वो वीडियो को देखो ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन हम किस तरह से निकाल रहे हैं। क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन भाई सिर्फ समझाना हो तो 5 मिनट का काम है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनको निकालना, उनको प्रैक्टिस करना कि किस तरह से हमने इसको निकालना है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा जो है वो मैटर करती है कि हमें क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो आज हम जो है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, जो कि एसएससी के एग्जाम में और जेकेएसएसबी के एग्जाम में रिसेंटली पूछे भी गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनको प्रैक्टिस की फॉर्म में भी हो जाएगा कि हमने वो वाली वीडियोस देखने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद उसको प्रैक्टिस भी कर दी है हमने। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी दिखे भाई नंबर सीरीज दिख रही है तो इसका मतलब हमें जो है वो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन निकालने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, ये हमें निकालना है कि कौन सा इसके यहाँ पर नंबर आएगा। ठीक है, मैं दोबारा से सिर्फ 2-3 मिनट में रिवाइज करते हुए चलूँ कि मैंने आपको बताया हुआ है अगर कभी भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपने 4 तरीके लगाने हैं। 4 तरीके कौन कौन से लगाने हैं भाई? पहले आपने सोचना है मल्टीप्लाई प्लस माइनस ए, दूसरा आपने सोचना है स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस ए, ठीक है, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस ए, तीसरा आपने सोचना है गैप से, और चौथा आपने सोचना है अल्टरनेट सीरीज से। कोई भी दुनिया भर का क्वेश्चन होगा वो ये 4 तरीके से जो है वो हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। एक और होता है लॉजिकल पैटर्न, वो ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जरूरी होता है कोई भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को निकालने के लिए ये 4 तरीके। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको ये बोला कि चारों एक एक करके लगाने हैं, ऐसा भी नहीं बोला। मैंने आपको जस्ट ये बोला हुआ है कि भाई अगर आप सीरीज को देखोगे आपको इतनी पहचान करवा दूंगा कि भाई देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है वो हमने तरीका लगाना है। ठीक है, अब देखो जैसे ही सीरीज को देखोगे भाई आप देखोगे भाई 3, 5, 7, 8, 15, 31, 26। ठीक है, कम कम गैप से बढ़ रहा है, तो सबसे पहला तरीका किस तरीके से सोचना है? गैप से। ठीक है, अगर ऐसा होता कि लास्ट वाले को देख के देखता कि भाई अगर इसको कम से कम भी वो मल्टीप्लाई वाला तरीका लगाना हो तो कम से कम भी मल्टीप्लाई 2 करेगा। अगर वो मल्टीप्लाई 2 करता तो 31 का डबल कितना हो जाता है? बस 62 हो जाता है। ये तो बड़ा दूर चला गया है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई वाला तरीका तो नहीं लग सकता। अब इसमें 2 तरीके लगेंगे, या तो क्या होगा, या तो होगा इसमें गैप, या फिर क्या होगा, या फिर होगा इसमें अल्टरनेट सीरीज। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्यूब वाला भी देखें तो भाई कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर के आसपास नहीं है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरे पास या तो गैप से निकलेगा या अल्टरनेट सीरीज से निकलेगा। बताओ कैसे निकलेगा? अल्टरनेट सीरीज से निकलेगा। ठीक है, मैंने यहां पर देखा कि भाई पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूं, यानी कि एक छोड़कर एक सीरीज देखूं। भाई 3 और 4 कितने होते हैं? 7। 7 और 8 कितने होते हैं? 15। यानी कि पहले गैप कितने गया? 4 का। फिर उसके बाद गैप कितने गया? 8 का। उसके बाद भाई ये जो छोड़ा हुआ है इसका नहीं है, ये इसके आगे वाला 31 वाला, तो भाई कितने का गैप है 15 और 31 में? 16 का। ठीक है, ये 31 के आगे वाला था, वो तो हमें पूछा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपके पास। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे को एक लॉजिक पता चल गया। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज में क्या, पहले 4 का गया, फिर 8 का, फिर 16 का। अब नीचे वाली सीरीज में देखूं अगर तो यहां पर 5 से कितना गया है? 8। कितने बढ़ाए? 3। उसके बाद बोल रहा है कि क्या बढ़ाऊं, और उसके बाद बढ़ाने के बाद मेरा आंसर आ जाए 26। अब मेरे को थोड़ा सा हिंट कहां से मिलेगा भाई? ऊपर से मिलेगा। क्या कि पहले 4 के बाद क्या गया, उसका डबल किया है ना, उसके बाद 8 का फिर से क्या किया, डबल किया है, 16 है ना। इसका मतलब क्या कि यहां पर भी वैसे का वैसे ही होगा। ठीक है, कि पहले 3 है, 3 का डबल आएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा, 6 का डबल जाएगा तो कितना आएगा? 12 जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चेक करके भाई 5 और 3 8, 8 और 6 कितना होगा? 14। तो भाई 14 मेरे ऑप्शन में है, हो सकता है ये आंसर हो।
उसके बाद कंफर्म करने के लिए क्या चलेगा कि भाई 14 और 12 कितना होता है 26, और ये 26 ही है, कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर यहां पर 16 के बजाय 12 होता तो फिर मैं नीचे भी वही सोचता, क्या कि पहले 4 4 का गैप है, 4 8 और 4 12। यहां पर भी उसी तरीके से होता है 3 6 और 3 9 का, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, मेरे को ऊपर से हिंट मिल गया कि किस तरह से मेरे को चलना है। ठीक है, तो 4 8 उसके बाद 16 डबल किए हुए, सेम यहां पर भी डबल करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो 14 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, सेम वही चीज, इसको बताओ यार। देखो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि पहले हम क्वेश्चन को सोचें समझें फिर निकाल लें। नो, सीधा देखो, पहला तरीका लगाओ, क्या मल्टीप्लाई लग सकता है, नहीं लगता। बस सबसे पहले यही सोचना है, क्या मल्टीप्लाई लग सकता है, नहीं लग सकता। क्या परफेक्ट स्क्वायर क्यूब के आसपास है, भाई 16 और 25 हो सकता है लेकिन बाकी वाले नहीं है, तो ये भी नहीं लग सकता। पीछे दो ही बचे, क्या, या तो अल्टरनेट सीरीज या तो गैप सीरीज। ठीक है, तो कौन सा तरीका लग सकता है, गैप से। भाई गैप देखते हैं, पहले कितने गैप है, 3 का गैप है, उसके बाद कितने गैप है, 6 का गैप है, उसके बाद कितने गैप है, सॉरी 3 का गैप है, उसके बाद कितने गैप है, 6 का गैप है। लॉजिक पता चल गया, क्या 3 6 3 6। ठीक है, अब कितने गैप आएगा, 3 का गैप आएगा, तो कितना आएगा 25 और 3 28, 28 जो है वो मेरा आंसर आ गया। कभी कभी ऐसा होगा कि भाई जो गैप वाला है उसमें अल्टरनेट सीरीज भी लग जाती है। ठीक है, कैसे अल्टरनेट सीरीज लगती है, अगर आप सेम यही क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ था, 7 10 16 19 25। अगर मैं इसको अल्टरनेट सीरीज से देखूं, भाई 7 और कितना 9, कितने हो गए 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। नीचे वाले में देखें 10 और 9 19, इसका मतलब यहां पर भी कितना आएगा 9 का, 19 और 9 कितने हो गए, फिर भी आंसर वही आया। ठीक है, तो दोनों तरीके बताए हुए, जिस तरीके से सोचोगे आपका आंसर जो है वो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाई 1/4 3/5 6/7 10/11, ये सीरीज आपके पास, बताओ इसके आगे क्या आएगा। फिट इन भाई, जब भी आपको फ्रैक्शन वाली सीरीज आती है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको सबसे पहला जो तरीका रहेगा, भाई ऊपर वाले को अलग से कर लो, नीचे वाले की सीरीज अलग से बना दो। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही रहता है। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना हो तो फिर वो इक्वल, मतलब आप बोल सकते हो कि कोई सेम गैप से सीरीज चलती है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब भी फ्रैक्शन आएगी सबसे पहला तरीका आपका ये रहता है कि भाई ऊपर वाले अलग से नीचे वाले अलग से। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले की सीरीज देखूंगा तो क्या है, पहले में कितना आ रहा है +2 आ रहा है, आगे में कितना आ रहा है +3 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है +4 आ रहा है, अब उसके बाद क्या आएगा +5 आएगा। भाई 10 और 5 कितने होते हैं 15 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को अलग से देखो, कितना आ रहा है +1, उसके बाद कितना आ रहा है +2 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है, अब देखो अगर 3 आता तो मैं सीधा सीधा कर लेता, है ना। अगर यहां पर ना प्लस लिखा होता तो मैं सीधा सीधा कर लेता कि +1 +2 +3, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं है। यहां पर कैसे है +1 +2 +4 हुआ है, इसका मतलब डबल कर रहा है, तो डबल कर रहा है तो क्या आएगा प्लस कितना आएगा, कितना आएगा
भाई 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, ठीक है। फिर उसके बाद भाई 1 2 4, अब कितना आएगा भाई, उस हिसाब से मेरा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आंसर है यार, ये 18 का 19 ही आना है, ठीक है। 18 वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 18 करना चाहूँ तो 7 करना पड़ेगा, तो 7 से थोड़ा ना काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर 19 आएगा। क्या चीज़, क्या चीज़ बोल रहे हो? पहले 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर उसके बाद 4 का गैप, तो क्या हुआ? 4 2 6 1 7, तो 2 और 1 3, नहीं वो भी तरीका है, लेकिन यहाँ पर 19 ज़्यादा मैटर रहेगा, ठीक है। वो तरीका भी सही है कि सभी को प्लस कर दो, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन एक आया हुआ है, लेकिन इस बार इसमें ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरे को पता है यहाँ पर 19 था, ठीक है। उसके बाद देख लो प्लस 8 है, तो 8 के हिसाब से कितना आएगा? 19 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है पहले ऊपर वाले में क्या था, 1 2 3 4, सॉरी पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर उसके बाद 5 आया, यानी कि यहाँ पर एक एक प्लस करते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रिलेट भी करना है ना, ऊपर और नीचे किस तरह का हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर में +1 चल रहा है, नीचे वाले में पीछे वाले को सभी को प्लस कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज था। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल किया हुआ है, 1 + 2 + 4 + 8 किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है पूरा प्रीवियस ईयर का ही, लेकिन यहाँ पर ना वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये खुद लिखे हुए हैं। इसलिए मेरे को पता है कि यहाँ पर 18 नहीं था, 19 था, ठीक है। तो आंसर जो है वो 15/19 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2 क्वेश्चन करो यार फटाफट से। क्या आएगा? दूसरा भी देखो। अच्छा पहले ऊपर वाला देखते हैं। भाई ऊपर वाले में कौन सा लॉजिक लगा है? ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा है? हाँ, मे भी गैप से निकल जाए, लेकिन भाई जब सबसे पहले आपको यही तरीका बताया हुआ है कि भाई देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 से, है ना, कहाँ पर पहुंच गया 150 पे, है ना कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई जरूर किया होगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ पूछी हुई है, देखो 4 ऑप्शन में क्या है, 70 80 के बीच में है। तो भाई 70 या 80 को डबल करो तो 150 के आसपास पहुंचता है ना। अगर आप इसको ना चाहो तो आप इन दोनों को देख लो, भाई 18 को डबल करे कितना आता है, 36, तो उसके आसपास पहुंच गया। जब मेरे को सामने दिख रहा है कि मल्टीप्लाई 2 के आसपास समथिंग आ रहा है, या मल्टीप्लाई 2 3 4 कुछ भी, तो भाई यहां पर सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला गैप ही चेक करूंगा, ठीक है। मैंने यहां पर देखा कि भाई 4 से 10 बना है, तो मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। आगे वाले में देखो तो मल्टीप्लाई 2 करके क्या करना पड़ रहा है, -2 करना पड़ रहा है। उसके बाद आगे में देखो तो मल्टीप्लाई 2 + 2, है ना। तो लॉजिक पता चल गया, एक बार -2 कर रहा है, एक बार +2 कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आंसर में क्या आएगा, -2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 -2, ठीक है। तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 76, और -2 करूंगा तो 74। तो 74 ऑप्शन नंबर बी आंसर जो है वो मेरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे करके देखो, 74 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, डबल करो, कितना होता है 148। उसके आगे क्या करना पड़ेगा, +2, तो 150 बन गया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर क्या आया, भाई देखो यहां पर
14 को डबल करूंगा 28 प्लस 2 मतलब बन सकता है ना, बन सकता है। तो मैं एक बार करके जरूर देखूंगा भाई। 0 को मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 0 ही रहेगा, है ना। प्लस कितना करना पड़ रहा है यहाँ पे 1। आगे में देखो मल्टीप्लाई 2 करूंगा 2 1 is 2 प्लस कितना कर रहा है यहाँ पे 3। यहां पे देखो 5 को मल्टीप्लाई 2 करूंगा 5 दूने 10 कितना प्लस करना पड़ रहा है 4। अभी तक मेरा लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा था, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 3, लेकिन यहां पर आके गलत हो गया। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए था उस हिसाब से 5 होना चाहिए था, प्लस 3 प्लस 5 फिर प्लस 7। लेकिन जैसे ही आगे करूंगा यहां पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 फिर से आ गया, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं बना, है ना। जब ये लॉजिक नहीं बना, मल्टीप्लाई वाला अगर फेल हो गया तो फिर दूसरा पे कैसे आएंगे, गैप से आएंगे। ठीक है, गैप से चेक कर लेते हैं भाई। पहले कितने गैप है यहाँ पर 1 का, आगे कितने गैप है यहाँ पर 4 का, उसके आगे 9 का। ठीक है, उसके आगे कितने का भाई। जैसे ये गैप दिखा तो मेरे को सामने पता चल गया ये नंबर कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर हैं तो 1 4 9 16 के बाद क्या आता है 25 आता है, 5 का स्क्वायर। तो भाई 30 और 25 कितने हो गए 55 हो गए, तो 55 इसका आंसर हो गया। समझ गए बात को। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है निकलना वही 4 तरीके से, लेकिन सोचना ये है कि कौन सा तरीका मेरे को यहां पर लगाना है। ठीक है, वो ज्यादातर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर बताओ। निकला पहले का, क्या लॉजिक लगा है। चलो गैप से देखते हैं। पहले गैप देखें कितने गैप आ रहा है +1 का, उसके आगे कितने गैप आ रहा है +3 का, उसके आगे कितने गैप आ रहा है +4 का, उसके बाद कितने गैप आ रहा है। अगर मेरे को ऊपर वाले गैप से कोई लॉजिक मिल जाता तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली चलता कि भाई 1 3 4 7 कोई लॉजिक से नहीं चल रहा। लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी कि भाई ये जो आगे जो गैप है वो पीछे वाले नंबर का गैप है, आगे जो गैप है वो किसका है पीछे वाले नंबर का गैप है। जैसे 7 है ये पीछे वाले नंबर का है। अब इसका मतलब जो आगे गैप होगा ठीक है वो किसका होगा पीछे वाले नंबर का होगा, यानी कि 18 में प्लस कितने करनी है 11, तो 18 और 11 कितने होते हैं 29। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर क्या दिख रहा है 100 का डबल 200, है ना। लास्ट से मेरे को पता चल गया मल्टीप्लाई कितना कर रहा है 2 कर रहा है, और मल्टीप्लाई 2 करने के बाद क्या कर रहा है भाई 7 का डबल 14 होता है -1 कर रहा है। ठीक है, इतना मेरे को पता चल गया। मल्टीप्लाई 2 करके यहाँ तो +1 -1 कुछ ऐसा लॉजिक रहने वाला है। स्टार्टिंग में देखा तो भाई क्या कर रहा है मल्टीप्लाई 2 + 1 7 बन गए। आगे में देखूं तो मल्टीप्लाई 2 - 1, ठीक है। उसके आगे देखूं मल्टीप्लाई 2 + 1, लॉजिक मेरे को पता चल गया मल्टीप्लाई 2 + 1 -1 चल रहा है। आंसर जो निकलेगा वो मल्टीप्लाई 2 -1 करके निकलेगा। तो 27 का डबल कितना होता है 54, -1 करोगे तो 53, 53 जो है वो मेरा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है 53। आगे चेक भी कर सकते हो 53 को डबल करोगे, ठीक है 53 को डबल करोगे तो 106 + 1 107 बन रहा है। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर जो है वो 53 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भाई अगर आप इतने क्वेश्चन ऐसे कर लेते हो, ठीक है, अभी भी देखो सारे क्वेश्चन रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, लेकिन भाई अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो भाई मेरे को नहीं लगता बाद में कोई रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करोगे, ठीक है, और इससे ज्यादा कोई मुश्किल पूछता भी नहीं है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो लिए हैं एसएससी सीपीओ में से, ठीक है, वो भी एक ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्ट जो है वो डिफेंस में सब इंस्पेक्टर जाता है, ठीक है, तो डिफेंस के रिलेटेड ही है, ठीक है। आप भी या तो आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो या जेकेपीएसआई के लिए पढ़ रहे हो, तो सेम पैटर्न वही तरीका रहता है और इतना ही लेवल रहता है, ठीक है। क्या रहा है सुमित, क्या है पहले का? सेकंड नीचे वाले का? देखो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर भाई अगर मैं गैप से भी देखता तो भाई 16 का गैप जो है वो बड़ा ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। ये 4 से गैप जितना जा रहा है उतना नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब भाई ये गैप से तो नहीं चलेगा, ये किससे चलेगा भाई, ये चलेगा आपका मल्टीप्लाई से। अब मल्टीप्लाई क्या की हुई है वो लॉजिक देखना था यहाँ पे, ठीक है। इतना तो मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर ये जो लॉजिक लगा हुआ है ये यहाँ पर क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई 4 किया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखें तो यहां पर भी क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई 4 किया हुआ है, ठीक है। उसके आगे देखें तो यहां पर कितना किया हुआ है, मल्टीप्लाई 1, और वो 1 कहां पर है, यहां पर है। मैंने यहां पर ये चीज चेक कर ली कि जो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है वो जो नंबर है मल्टीप्लाई वाला वो पीछे वाला नंबर है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो 4 1 इज 4, ठीक है, 4 1 इज 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब मेरे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 64 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 16 के साथ, ठीक है। अब एक चीज चेक करो यहां पर भाई, इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 6 चौके 24, लास्ट में क्या आएगा 4, तो लास्ट में 4 कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, बस निकल गया। हमें मल्टीप्लाई पूरा करना ही नहीं है, मेरे को पता है ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में यही रहता ना कि किसी और तरीके से टाइम बचाया जाए, कि कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो करता रहे। मेरे को पता है कि लॉजिक, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि लॉजिक यही है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका मतलब ये कि भाई जब मैं क्वेश्चन को निकालूंगा तो भाई मेरे को पता है 16 को मल्टीप्लाई 64 से करना है, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई पहले 4 से करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 एक में ही दिया है, तो वही मेरा आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट का बताओ क्या आ रहा है, लॉजिक पता चल गया इसमें, क्या लॉजिक लगा इसमें, पहले गैप कितने का है 4 का, उसके बाद गैप कितने का है 9 का, उसके बाद गैप कितने का है 16 का, उसके बाद कितने का है, तो भाई ये कैसे नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब आंसर क्या आएगा 36 का 6 का स्क्वायर है ना, प्लस कर लो भाई, 7 और 6 कितने होते हैं 13, लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 किस में है, सिर्फ एक में ही है, बस निकाल लिया। मेरे को पता है कि प्लस करके यही आंसर आ रहा है तो एक में ही ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस चलो अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लिख के बताता हूँ जो कि जेकेएसएसबी में है, क्योंकि वो तो कॉपी बेस्ड नहीं होंगे ना, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिसेंटली जो जेकेपीएसआई के एग्जाम था उसके लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 40, पहले 42 था, ठीक है, 42, 40, 38, 35, उसके बाद 33, 31, उसके बाद 28, और उसके आगे वाले 2 पूछे थे एक साथ, निकालो ये इसको।
क्या लॉजिक लगा इसमें? अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो इन्होंने जेकेएसएसबी ने जेकेपीएसआई में डाले थे, ठीक है। अब इससे मुश्किल वाले क्वेश्चन जो है वो अभी हमने जो है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर वाले में देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यार रीजनिंग का हम जितना हम पढ़ते हैं उतना अगर हम कर लें तो मेरे को नहीं लगता है कि इससे बाहर हम कुछ और जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि नंबर्स किसकी तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना, पीछे की तरफ ही आ रहे हैं। तो मैं गैप से देखूंगा, क्योंकि भाई अगर मैं देखूं कि इसका मल्टीप्लाई भी 2 करके देखूं तो भाई 40 का डबल 80 होता है, तो भाई मल्टीप्लाई तो नहीं है, गैप ही है। गैप देखूंगा तो पहले कितने गैप हो रहा है, -2 का, उसके बाद फिर से -2 का हो रहा है, उसके बाद -3, उसके बाद लॉजिक में ये है -2 2 बार, फिर एक बार -3, फिर उसके बाद फिर से -2 2 बार, उसके बाद फिर से -3। अब इसके बाद क्या आएगा, 2 बार -2 आएगा, एक बार -2, फिर से -2, ठीक है। 28 से 2 कम करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। उसके बाद 26 से 2 कम करोगे तो 24 आएगा। तो 26 और 24 इसका आंसर हो गया। एक और देखो, इतना इजी है, इसी सेट के अंदर एक और क्वेश्चन था, 101, 102, 104, 107 और उसके बाद वाला, ये भी काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि इजी वाला क्वेश्चन था। है ना लॉजिक इजी वाला, मुश्किल तो नहीं है। निकाल ली होगा, मेरे को लग रहा है इसको निकालने की क्या जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाई जरूरत तो नहीं ना निकालने की, निकाल लिया सभी ने, कोई एक भी बता दो, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि किसी ने नहीं निकला हो। 1 3 7 15, भाई इंटेलिजेंट इजी वाले क्वेश्चन में हो ना, मेन बात है जो 31 और 63, बताओ इसमें क्या आंसर आएगा, बताओ। ऐसे वाला क्वेश्चन जो है वो मेरा नंबर सीरीज के मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला सबसे पहला क्वेश्चन होता है ये वाला, और ये इन्होंने पेपर में डाला हुआ है। क्या लॉजिक है इसमें, मल्टीप्लाई 2, और यही लॉजिक मैं सबसे पहले लाता हूँ मैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई 2 + 1 किया हुआ है, ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई 2 + 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा भाई, 127 आएगा। ऐसे 126 आता है तो +1 करूंगा तो 127 जो है वो मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो, 16 48, एक ही मिनट बचा ना, 16 48 21 39 26 30, आंसर तो वही रहेगा ना, आगे का बताओ। 16 48 21 39 26 30 31 21 36, भाई कम ज्यादा हो रहा है ना, तो कम ज्यादा वाले तरीका क्या होता है, अल्टरनेट सीरीज, और कोई तरीका देखना ही नहीं है। नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं तो सीधा सीधा ही अल्टरनेट सीरीज लगा दो, बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 124, ये क्वेश्चन भी क्लास में करवाया हुआ है ऐसे वाला भी। 235, उसके बाद 346, उसके बाद 457, देन उसके बाद है 568। ये अदर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम के। ठीक है, पहली बात क्या कि भाई मैंने इसको देखा मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि भाई 400 का डबल कितना होता है, 800 होता है ना, तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता। जब मल्टीप्लाई नहीं है, बड़े नंबर हो तो सबसे पहले क्या करना है, गैप ही देखना है,
ठीक है। और गैप भी कैसे करना है, 3 नंबर क्या है तो पहले नंबर को अलग से देख लो। पहले नंबर को अलग से देखूंगा तो भाई ये क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5, अब क्या आएगा, 2 वालों को नहीं करना होता, ठीक है, 2 वालों की कैलकुलेशन देख लो। भाई यहाँ पर देखो 24 है, 24 में क्या प्लस करो तो 35 आ रहा है 11, 35 में क्या प्लस करो तो 46 आ रहा है 11, 46 और 11 कितने होते हैं 57, 57 और 11 68, और 68 और 11 कितने हो जाएंगे भाई, 68 और 11 कितने हो जाएंगे 79, ठीक है, 679 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले को छोड़ दिया, बाकी 2 का जो है मैंने गैप कर दिया, पहले वाले को अलग से देख लिया कि 1 2 3 4 5 है तो 6 आएगा, ठीक है। इसकी डिवाइडेशन ऐसे करवाई हुई है। अगर दूसरी तरह से गैप देखते तो टाइम लगता है ना, सीधा सीधा गैप देखते तो कितने गैप आ रहा है 111 का, है ना, तो थोड़ा ज्यादा आता तो मैं माइनस करते करते भी टाइम वेस्ट कर देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 4 13 40 121, तो बताओ आगे वाला क्या होगा। अब जो तो बिना वीडियो देखे कर रहा होगा तो उसको तो यही फील हो रहा है, नहीं यार पढ़ लेता तो ठीक था। क्या आंसर आएगा भाई, देखो कहां से स्टार्ट हुआ नंबर, 1 से कहां पहुंच गए 121, इसका मतलब मैं पहले मल्टीप्लाई चेक करूंगा, मल्टीप्लाई चेक करूंगा तो क्या मल्टीप्लाई है अप्रॉक्स, मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, 40 को 3 से करूंगा 120 आएगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई 3 करके +1 कर रहा है। अब यहां पर देख लो, मल्टीप्लाई 3 +1 करूंगा तो 4 ही आ रहा है, आगे फिर से मल्टीप्लाई 3 +1 करूंगा तो 13 आ रहा है, आगे मल्टीप्लाई 3 +1 करूंगा तो 40 आ रहा है, 13 3 39 और 1 40, ठीक है। अब मुझे आंसर निकालना है, मेरे को आंसर निकालना है 121 मल्टीप्लाई 3 +1, ठीक है भाई। 121 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पहले 12 को 3 से कर लो, 12 3 36, 360 हो गया, और 3 एकम 3 163 हो गया, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि 12 121 है 120 मान लो, मल्टीप्लाई 3 किया तो 12 3 36, साथ में 0 360 हो गए, कितना बचा हुआ था 1, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो गया 363, प्लस 1 करूंगा तो 364, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आपको बता भी दिया, साथ में प्रैक्टिस भी होगी कि ये कुछ एग्जाम्स में जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पीछे एसएससी वाले भी हो गए, ठीक है, थोड़े हार्ड लेवल के लिए, लेकिन ये है कि अगर आप एक बार वो वाली वीडियो देख लेते, सारे क्वेश्चन कर लेते तो फिर आपके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है, पहली बार देखो तो आपके लिए हार्ड है, समझ गए बात को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो नंबर सीरीज के अंदर रहते हैं, ठीक है, और भी मेरे को अगर लगेगा तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी बड़ा आज के लिए, ठीक है।